कराची से डॉक्टर वसीम आफंदी साहब बताते हैं कि चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया था जिसके सर पर गोली लगी थी। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था मगर नौजवान के हवास अभी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर उसने मुझसे इल्तिजा की कि डॉक्टर साहब, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे हैरत थी कि मैं उसे बचाने के लिए पुरुम्मीद था और वो शख्स यकीनी मौत देखकर बात कर रहा था। खैर, मैंने उसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, जहां उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया और साथ ही मैं उसकी रुदाद भी सुनता रहा। कहानी सुनते सुनाते लड़का बेहोश हो गया और उसी बेहोशी के दौरान उसकी मौत हो गई। मगर इस मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। शायद सुनने वालों को भी झंझोड़ दे, इसलिए ये वाकया आपको सुना रहा हूँ। जब लड़के ने इल्तिजा की कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा बल्कि मेरी लाश को ऐधी या छिपा के हवाले कर दीजिएगा, तो मैंने उससे पूछा ऐसी क्या वजह है। उसने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन के बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगाकर घर आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत वो आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और एक पुराना सा मोबाइल था। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं वो 1300 रुपये डाकुओं को दे देता, मगर मुझे पता था घर में 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतज़ार में मेरी राह देख रही हैं। ये पैसे डाकू ले गए तो मेरी बहनें क्या खाएंगी, जबकि ये लोग खौफे खुदा से आ रही हैं, ये तो किसी और को भी लूट लेंगे। लिहाजा मैंने मजम्मत शुरू कर दी और उन जालिमों ने महज उस 1300 रुपये की खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फ़िक्र है कि मेरे घर वाले जिनके पास रोटी तक के पैसे नहीं, वो मेरे लिए कफन के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, कब्र के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर ना दी जाए। साथ ही उसने जेब में हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ पर रखते हुए घर का एड्रेस भी बताया और कहा, ये पैसे घर पहुंचा देना और ये मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद देना। बहुत दिनों से जिद कर रही थी। अगर मेरी वालदा का हौसला बुलंद हुआ तो उन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर दे देना, वरना कह देना कि आपका बेटा किसी दूसरी शहर मजदूरी के लिए चला गया है। इसके साथ ही वो नौजवान हालत गुनूदगी में चला गया और वहीं से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब से सोच रहा हूँ कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हुई है, सैलाब हमको क्यों बहा नहीं ले गया, सर्कस जन्नात की तरह हमारा किला कुमा करने के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर आए, हम लोग अब तक कहरे इलाही से महफूज क्यों हैं, जबकि मुसलमानों वाले अमाल हमारी अक्सरियत कब की छोड़ चुकी है। बददियानत हुक्मरान, बददियानत अवाम, लुटेरे हुक्मरानों, लुटेरी अवाम, कातिल हुक्मरान, कातिल अवाम। दूसरी तरफ तो इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जानो माल इज्जत को हराम करार दिया है। इन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज़ उस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई। अपनी जेब से उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया। उन लोगों के लिए मुनासिब रोज़गार बनाकर बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर बमा फैमिली किसी और मुल्क मुंतकिल हो रहा हूँ, क्योंकि जितनी शिद्दत से अहलियान पाकिस्तान कहरे खुदा को आवाज़ दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को तौबा की भी मोहलत मिल जाएगी।